औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल जज्बाए जन्नत को आज ही सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस्लाम की बेहतरीन बातों का जिक्र करेंगे, यानी अक़वाल ज़रीन का जिक्र करेंगे। इससे रिलेटेड एक वीडियो मेरा पहले भी आ चुका है, ये उसका दूसरा पार्ट है। उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पर विजिट करें। तो आइए शुरू करते हैं। 4 दिन भी कोई निभा नहीं सकता जो किरदार बाप सारी जिंदगी निभाता है। बुराई की नफ्स दौड़ कर जाता है और नेकी की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है। अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाकर अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग उन्हें अपना दोस्त बनाकर बुरा इंसान बना देंगे। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच लें कि उसने अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने उसको आपका पता दिया है। हर शख्स सच्चा दोस्त तलाश करता है, लेकिन खुद सच्चा बनने की जहमत नहीं करता। मरने के बाद जितनी जमीन बादशाह के पास होगी, उतनी ही फकीर के पास भी होगी। अपना हक हासिल करने के लिए ताकतवर नहीं, गैरतमंद होना जरूरी है। इंसान की कदर उसकी जिंदगी में करो, मरने पर तो गैर भी कंधों पर उठा लिया करते हैं। कंजूस शख्स कितना बदनसीब है कि दुनिया में फकीरों जैसी जिंदगी गुजारता है और कयामत के दिन अमीरों जैसा हिसाब देना पड़ेगा। रिश्तों की कदर जिंदगी में ही करें, वरना तस्वीरें किसी की कमी पूरी नहीं करती। जिंदा शख्स की कदर करें। जिंदा शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना उसकी कब्र पर एक फूल रखने से बेहतर है। ये वक्त भी अजीब सौदागर है। जवानी का लालच देकर बचपन छीन लेता है और जवानी में अमीरी का लालच देकर जवानी छीन लेता है। रिस्क के पीछे अपनी इज्जत का सौदा मत करो, क्योंकि नसीब का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। गलत को खुलकर गलत कहो, क्योंकि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। छीन कर खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं सोते। लोग आपके अंदर का दुख तलाश नहीं करते, बल्कि उन्हें उस तमाशे की तलाश होती है जो आपके साथ हुआ होता है। दुनिया की ख्वाहिश समुंदर के पानी की तरह है, जितना ज्यादा पियोगे उतनी ज्यादा प्यास बढ़ेगी। रोने से मत डरो, ये आपके दिमाग को दुख भरे ख्यालात से आज़ाद करेगा। कामयाबी और नाकामी के बीच तब तक मुकम्मल यकीन नहीं करना चाहिए जब तक वो मिल ना जाए। जिंदगी की बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरा रब राजी रहे। दुनिया तो वैसे भी किसी से राजी नहीं होती। ये दुनिया कितनी अजीब हो गई है। यहाँ झूठ बोलने से नहीं, बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इंसान जितने ज्यादा अंधेरों को झेल लेता है, उसे उतना ही बड़ा सूरज नसीब होता है। अगर इंसान बड़े गुनाह करना छोड़ दे तो उसकी छोटी छोटी बुरी आदतें अल्लाह खुद छुड़वा देता है। सूरतें हमेशा कम अकल लोगों को मुतासिर करती हैं। ज़हीन लोग अमल और किरदार से मुतासिर होते हैं। कभी कभी ठोकरें अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते की रुकावट का पता चल जाता है और सबसे बढ़कर संभालने वाले हाथों का भी पता चल जाता है। हमेशा मुखलिस रहें। आपकी मौजूदगी कीमती हो सकती है, मगर किरदार और रवैया दामी असरात छोड़ जाते हैं। पैसे और वक्त के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आप हमेशा जानते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, लेकिन आप कभी ये नहीं जान सकते कि आपके पास वक्त कितना है। खुशियाँ अगर पैसों से हासिल होती तो यकीन करें कभी कोई गरीब बच्चा खुश नहीं होता। कभी हालात को अपने मुताबिक ढाल लें और कभी कभी हालात के मुताबिक ढल जाया करें। यही ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन उसूल है। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के मानी समझा देती है। औरत को इज्जत देना उसे खूबसूरत कहने से ज्यादा बेहतर है। बात तो सिर्फ चाहत और एहसास की होती है, वरना दोस्त और दुश्मन एक ही हर्फ से शुरू होते हैं। हराम की कमाई अगरचे शक्ल नहीं बिगाड़ती, लेकिन नस्लें जरूर बिगाड़ देती है। हर कोई मारने के लिए पत्थर नहीं उठाता। कुछ लोग ये काम लहजे से भी कर सकते हैं। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो उसे धक्का नहीं देता, बल्कि सहारा देता है। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपनी पसंद के लोगों के लिए जज्बात बच्चों जैसे ही रखता है।
वालिदैन दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। माल ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर माँ बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। मांगने वाले की लोग मदद तो कर देते हैं, मगर लोग इस चीज को पसंद नहीं करते, हमेशा खुददारी को पसंद करते हैं। समझदार इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है, और हम दूसरों की गलतियां संभाल कर रखते हैं ताकि वक्त पड़ने पर अपनी गलतियों के बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकें। कामयाबी का सफ़र आपकी सोच की दुनिया बदलने से शुरू होता है और बाद में आपकी सारी दुनिया बदल के रख देता है। सबसे बदसूरत काम जो आप कर सकते हैं वो किसी के माजी को सामने लाना है जबकि वो बदल गया हो। नमाजियों का अब सैलाब आने वाला है, पता चला है कि रमज़ान आने वाला है। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े हो जाते हैं। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दें इकबाल, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। जिंदगी की जंग अकेले खुद ही लड़नी पड़ती है, अपने तो सिर्फ तमाशा देखने या जनाजा पढ़ने आते हैं। अल्लाह से देखो मैं कितना डर रहा हूँ, तिजोरी जेब दोनों भर रहा हूँ। पड़ोसी भूखा है तीसरे दिन से, मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि तुम नहीं जानते ये कितनी बाकी है। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नसीब में नहीं वो आकर के भी चला जाएगा। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो, कहीं गम न जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो, ताकि आने वाली खुशी नाउम्मीदी में ना बदल जाए। वक्त की दोस्ती तो हर कोई करता है, मज़ा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर दोस्त ना बदलें। कभी वक्त मिले तो अपने वालिद के चेहरे की तरफ देखना, आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूट चुके हैं। शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। बेटी अगर बीमार हो जाए तो दुख लगता है, बहू अगर बीमार हो जाए तो बहाना लगता है। कुछ लोगों से अजीब रिश्ता होता है, जो लड़ते रहें, नाराज होते रहें, डांटते रहें, मगर दिल करता है हमेशा सामने रहें। खामोशी इख्तियार कर लो, मगर किसी से शिकवा मत करो। जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लो। जो शख्स आपसे शिकायत ना कर सके, यकीन कीजिए उस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में दो नसीहत पर अमल करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। नमाज मत छोड़ना, जिंदगी की सारी बरकत इसमें ही है। अपनी नज़र की हिफाजत करना, गुनाह की बुनियाद यहीं से होती है। जिंदगी आजमाइश का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है। पत्थर से किसी ने कहा कि आओ इंसान बन जाओ, पत्थर ने जवाब दिया अभी हमारे अंदर वो शक्ति पैदा नहीं हुई। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। वो कहते हैं कि पत्थर दिल रोया नहीं करते, उन्हें क्या खबर पानी के चश्मे पत्थरों से ही निकलते हैं। जिंदगी में जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं, दुख भी उन्हीं से मिलते हैं, क्योंकि गैरों की बात दिल को बुरी लगती है, मगर अपनों की बात दिल पर लगती है। जब ताल्लुक ज़रूरत के हो तो उनकी याद भी ज़रूरत के वक्त ही आती है। इंसान हमेशा दो चीज़ों से हारता है, वक्त और प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। डूब जाने का जिसमें खतरा है, ऐसे दरिया को पार मत करना। देख तौबा का दर खुला है, अभी कल का इंतज़ार मत करना। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज्ब कर लेने की और कुछ सह जाने की भी होती हैं। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तब रिस्क तंग हो जाता है। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। कोयल अपनी ज़ुबान बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है, और तोता दूसरों की ज़ुबान बोलता है इसलिए पिंजरे में बंद रहता है। गैरतमंद इंसान हमेशा अपनों को मजबूत करने की फ़िक्र में रहता है, और बेगैरत इंसान अपनों को ही गिराने की फ़िक्र में रहता है। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ज़रूरी नहीं, सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल तक याद रखे।
कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जुड़ा हो, ज़रूरत से नहीं। दुनिया का हर ताल्लुक एक गुलामी है। आप जितना ज़्यादा तन्हा हैं उतने ही ज़्यादा आज़ाद हैं। जो इंसान हर मामले में सिर्फ अपना ही नफ़ा और नुकसान सोचे, वो कभी किसी का दोस्त और हमदर्द नहीं हो सकता। अपने रूह के बाग में सब्र की खेती करो। बेशक उसका बीज कड़वा है लेकिन फल मीठा है। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है पर धोखेबाज नहीं। आपका बहुत ज्यादा अच्छा होना भी आपको ले डूबता है। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते उनसे दूर रहना ही बेहतर है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखें, क्योंकि जो खुद की इज्जत करते हैं वो दूसरों की भी इज्जत करते हैं। कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि जिन लोगों को आपकी कदर नहीं उनके लिए कुछ कहना ही बेकार है। अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जिस दिन आप जवाब देना शुरू कर देंगे आप उनकी बराबरी पर आ जाएंगे। अगर आप खामोश रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब है कि आप समझदारी से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की हिफाजत कर रहे हैं। जो अपनी कदर करना सीख लेता है उसे दूसरों से इज्जत मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो लोग आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते जिनकी नज़र में आपकी कोई अहमियत नहीं। खुद की कदर करो और आगे बढ़ते रहो। जिसने आपकी कदर नहीं की उसकी नज़रों में अपनी अहमियत ढूंढना छोड़ दें। खुद की पहचान खुद से करो। इज्जत हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को संभालो और उन लोगों को नज़रअंदाज करो जो इसकी कदर नहीं करते। जो लोग आपकी खामोशी को आपकी कमज़ोरी समझते हैं उन्हें वक्त खुद ही सबक सिखा देता है। अपनी बेइज्जती का बदला हर किसी को जवाब देकर नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से लेना चाहिए। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, कुछ जवाब वक्त खुद देता है और वो सबसे बेहतर होता है। जब लोग आपकी इज्जत करना बंद कर दें तो उनको जवाब देने की जगह खुद को साबित करने पर ध्यान दो। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाता। कुछ लोग अपनी इब्तिदा उम्र ज़िंदगी के आखिरी हिस्से को खुशगवार बनाने में लगा देते हैं। गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझना इंसान की कदर, इज्जत और वक़ार को कम कर देता है। अपने इरादे का पहले से ऐलान न करो। अगर कामयाब ना हुए तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। पैसा खुशी नहीं लाता, लेकिन ये हमें अपनी तकलीफ ऐशो इशरत से गुजारने देता है। किसी ऐसे इंसान को धोखा देना जिसके पास आपका कोई राज मौजूद हो खुद को अजाब में डालने के बराबर है। कामयाब आदमी हमेशा अपनी गलतियों से फ़ायदा उठाता है और दोबारा दूसरे तरीके से कोशिश करता है। बुरे कामों की सज़ा ज़रूर मिलती है, लेकिन सज़ा का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। संजीदगी को बरकरार रखो, कम बात करो और अपनी बात को बुरे लोगों से बचाए रखो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपनी फुर्सत ज़ाया ना करो। हर मांग कर हासिल करने वाली चीज़ एहसान के मातहत होती है, एहसास के नहीं। फिर वो मोहब्बत हो, पैसा हो या फिर इज्जत। कभी कभी आपको अपनी दिशा बदलने की भी ज़रूरत होती है। बर्दाश्त हर तमाम मसलों का हल नहीं। ज़ुबान की हिफाजत दौलत की हिफाजत से ज़्यादा मुश्किल है। गिरने के डर से अगर बच्चे को खड़ा नहीं करेंगे तो वो चलना कैसे सीखेगा। दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान वो है जो किसी का मोहताज नहीं। लंबी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो। गुनाह का इल्म होना उससे निजात का आगाज़ है। जहाँ ज़िंदगी है वहाँ उम्मीद है। उम्मीद का दामन कभी हाथ से मत जाने दो। कभी अपना मुकाबला दूसरों के साथ मत करना। हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है। लोहे की कुल्हाड़ी दरख्त से एक छिलका तक नहीं उतार सकती जब तक उसके साथ खुद लकड़ी का दस्ता शामिल ना हो। अना से बचो, वो तेज़ तलवार है जिसका बाहरी किनारा आपकी शोहरत को काटता है और अंदरूनी किनारा आपकी मासूमियत को। दो चीज़ों की आदत बनाएं, मदद करना या कम से कम किसी का नुकसान ना करना। इज्जत से अपनी जगह तनहा खड़े रहना उस साथ से बेहतर है जो आपकी इज्जत नफ्स कुचल डाले। किसी इंसान से बआसानी धोखा खा लेने से बेहतर है कि उसे पहले एक दो बार आजमा लिया जाए। अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसका शुक्रिया अदा ज़रूर करें ताकि वो किसी और की मदद करने में खुशी महसूस करे। जिनको मंजिलों की फ़िक्र हो वो लज्जत देख कर रुकते नहीं, अपना सफ़र जारी रखते हैं। आप जिस सुनहरे मौके की तलाश कर रहे हैं वो आपके अंदर मौजूद है।
इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी असाए है, जिनका उसे बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। जब आप गुस्से में हो तो कभी भी कुछ ना करें, वरना आप सब कुछ गलत करेंगे। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। खुश अखलाकी एक ऐसा इत्र है जिसे जितना दूसरों पर निछावर करेंगे उतनी ही ज़्यादा खुशबू आपके वजूद में आएगी। रास्ते पर चलना शुरू करते ही रास्ता नजर आने लगता है। जिसका अच्छा दोस्त हो उसे आईने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ कुदरत के खिलाफ है। महज चाह लेने से कुछ नहीं होता, उस चीज़ के लिए अहल होना भी ज़रूरी है। दुनिया की हर चीज़ इंसान को फ़ायदा देती है, इंसान को नुकसान देने वाली चीज़ खुद इंसान है। अपने हक के लिए जद्दोजहद करें, चाहे आप कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो। अगर आप खुद कामयाबी चाहते हो तो दूसरों को कामयाबी हासिल करने में मदद करें। पैसे को अपनी ज़िंदगी में उतनी ही अहमियत दो जिससे तुम सुकून की नींद सो सको। इतनी अहमियत ना देना जो तुम्हें बेचैन कर दे और तुम्हारे रातों की नींद और ज़िंदगी का सुकून बर्बाद हो जाए। इंसान के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो एक ही गलती को बार बार दोहराता है। खुश रहना ये जानना है कि थोड़े पर राज़ी कैसे रहा जाए। लोगों की नज़रों में भरोसेमंद बनने के लिए काबिल एतमाद बनो। इंसान का रवैया सिर्फ उन्हीं के साथ तल्ख होता है जिन पर उनका जोर चलता है, और जिन पर जोर नहीं चलता उनके लिए वो मुनाफिक होता है। आपके पास जो नहीं है उसके बारे में सोच के वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि ये सोचें कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। हर रोज़ अपना चेहरा आईने में देखा करें। अगर आपकी सूरत बुरी है तो कोई भी बुरा काम ना करो, ताकि दो बुराइयां आपस में ना मिले। अगर आपकी सूरत अच्छी है तो बुरा काम करके इसको ख़राब ना करें। जब कोई शख्स आपको अहमियत देना छोड़ दे तो ये गलतियां ना करें। नंबर 1, बार बार मैसेज करके या कॉल करके उनकी तवज्जो हासिल करना आपकी ज़रूरतमंदी ज़ाहिर कर सकता है और आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर सकता है। नंबर 2, अपनी ज़ात की कदर करें और याद रखें किसी का रवैया आपकी अहमियत का तायन नहीं करता। अपने अंदर एतमाद और ख़ुद पर एतमाद को बरकरार रखें। नंबर 3, हालात को कबूल करें और ख़ुद पर काम करें। दूसरों पर इल्ज़ाम ठहराने से आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। नंबर 4, अपने जज्बात, सेहत और खुशियों को कभी ना छोड़ें। अपने आप पर तवज्जो दें और अपनी ज़िंदगी को मुतवाजन रखने की कोशिश करें। नंबर 5, अगर वो आपसे दूर जा चुके हैं तो उनके पीछे भागने से मज़ीद तकलीफ़ हो सकती है। अपनी खुददारी को बरकरार रखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। गहरी दोस्ती वो होती है जो कम मुलाकातों की सूरत में मुतासिर नहीं होती। अगर इंसान को ये बात समझ में आ जाए कि ज़िंदगी मंजिल नहीं, लंबे सफ़र में एक मुख्तसर सी क़यामगाह की मानंद है, तो उसकी ज़िंदगी की सारी उलझनें ख़त्म हो जाएं। अपने कीमती दिल को आर्जी लोगों से महफूज रखें। अहमियत का ताल्लुक़ काम और किरदार से है। जिनके पास ये दोनों चीज़ें नहीं वो अहम नहीं। फैसला करने के बाद उस पर अमल करने में कभी देर मत करो। मायूस कर देने वाली गुफ्तगू कभी ना सुने। अपना मुंह सिर्फ उस सूरत में खोलें जब आपकी बात खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हो। लोग सोचना पसंद नहीं करते क्योंकि वो सोचेंगे तो नतीजे पर पहुंचेंगे, और नतीजे हमेशा खुशगवार नहीं होते। खुश रहने का राज इसमें है कि आप लोगों की बातों को अहमियत सिर्फ इतनी ही दें जितनी वो आपको देता है। अगर आप दुनिया में कुछ मुख्तलिफ करना चाहते हैं तो आपको दुनिया से मुख्तलिफ होना चाहिए। ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। फजर के वक्त अगर खुदा खुले तो समझ जाओ कि अल्लाह तुमसे राज़ी है। परेशान क्यों होते हो? अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करके खुश है तो क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी कि और तेरा रब भूलने वाला नहीं है? किसी शख्स पर उस वक्त तक भरोसा ना करो जब तक उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। अजीब लोग हैं इस दुनिया के, जब तक हर बात में जी करो सब राज़ी रहते हैं। ज़रा सा कुछ बोल दो अगली पिछली याद करा देते हैं, बल्कि जो नहीं भी किया होता है वो भी सुना देते हैं। इंसान की फितरत है कि ला हासिल के लिए रोता है और हासिल को रुलाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता।
इंसान की अक्ल सिर्फ उतनी है कि उसे जानवर कहा जाए तो नाराज हो जाता है और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। कभी भी लोगों की बातों से परेशान मत होना, क्योंकि आपने हिसाब रब को देना है, लोगों को नहीं। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा। ये मत सोचो कि कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको बेहिसाब मंजिलें अता फरमाता है जो उनके गुमान में भी नहीं होती। अपने बहन भाई अपने नहीं होते, ये मैंने अपने वालिद के बहन भाइयों को देखकर समझा है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि इस्तिग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तिग़फ़ार मुश्किलात का हल है। हमारा रब इतना मेहरबान है कि जानवरों को पानी पिलाने पर भी जन्नत अता कर देता है। आहिस्ता चले इंसान, ज़िंदगी के कई कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं, कुछ फ़र्ज़ निभाने बाकी हैं। किसी के कहने से आप बुरे नहीं बन जाते, आपको अपनी नीयत का सिला मिलता है। ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुक़द्दर में ले आती हैं। रब को राज़ी करो, दुनिया किसी से राज़ी नहीं होती। पूछा गया गुरूर क्या है? जवाब मिला, खाक से बने इंसान का अपनी औकात भूल जाना। लोगों की असलियत सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। घर से बाहर जाते हुए बीवी को बताकर जाना बीवी की गुलामी नहीं, बल्कि बीवी की फिक्र और परेशानी को कम करना है। मत करो किसी इंसान से इतनी उम्मीद, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अच्छा हो, पहले अपना ही सोचता है। बंदा गंदे बर्तन में दूध नहीं डालता तो अल्लाह गंदे दिल में नूर कैसे डाल दे। मजबूत तो वो लोग हैं जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाएं, अल्लाह है ना सब ठीक करने के लिए। जब रात के आखिरी पहर में अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाए। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो उसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पर्दा करना शहीद के खून से अफजल है। तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। दुनिया में दो काम बहुत मुश्किल हैं, एक उसके साथ रहना जिसके साथ मोहब्बत ना हो, और दूसरा उसके बगैर रहना जिससे मोहब्बत हो। इज्जत अल्लाह की रज़ा में है, लोगों की फर्मा बरदारी में नहीं। वो जब राज़ी होता है तो हर चीज़ को वसीला बना देता है। कुछ हादसे खामोश कर देते हैं, वरना गुफ्तगू किसको नहीं आती। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बने रहोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर, मुझे अपना साया भी धूप में जाने के बाद ही मिलता है। कोई किसी को नहीं समझ सकता, इंसानों के दिल समंदर से ज़्यादा गहरे और आग से ज़्यादा पुरअसरार होते हैं। सोच अगर गहरी हो तो फैसले मुश्किल हो जाते हैं। कभी कभी इंसान को ना चाहते हुए भी खामोश रहना पड़ता है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलना चाहता और सच वो बोल नहीं सकता। इंसान जब अपनी ख्वाहिशों और ज़रूरतों को महदूद कर लेता है तो फिर उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। अल्फाज भी मीठे और कड़वे होते हैं, इन्हें बोलने से पहले चख लिया करो। लहरों की तरह बहने दो अपने हर बुरे वक्त को, यकीन करो ये ठहरेगा नहीं। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना भारी पड़ता है। कभी नाउम्मीद मत होना, अल्लाह अपने बंदों को मुसीबतों से आजमाता है, लेकिन हर मुश्किल के साथ उसका हल भी देता है। ज़बान से उतना ही बोलना जितना कान से सुन सको। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, किसी से नफरत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जाने हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। ताकत और जहालत दोनों किसी दलील को नहीं मानते। अगर तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। जिल्लत की एक घड़ी को ज़माने भर की इज्जत भी लौटा नहीं सकती। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे रोने से हमारे मसले हल नहीं होते। अकल जितनी छोटी होगी ज़ुबान उतनी ही लंबी होगी, क्योंकि बर्तन वही शोर करता है जो खाली होता है। बहस के दौरान जब किसी का राज फाश होने का डर हो तो अपनी हार मान लो,
क्योंकि बहस में तुम फिर कभी जीत जाओगे, मगर राज खुदा की और लोगों की अमानत होते हैं, और अगर एतबार हार गए तो कुछ भी जीत नहीं पाओगे। खूबसूरती के लिए चाहे हम सारी दुनिया का चक्कर लगा लें, अगर वो हमारे अंदर नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। रेत के जर्रों को हवाएं उड़ाई फिरती हैं, मगर रेत के जर्रे जब मिलकर पहाड़ बन जाते हैं तो कोई तूफान भी उनको हिलाने में कामयाब नहीं होता। जिस तरह चावल का एक दाना मिट्टी में मिलकर 31 दाने पैदा करता है, उसी तरह एक नेकी 1000 नेकियों को जन्म देती है, और एक नेकी के लिए दिल पर जब्र करना पड़ता है और उस दाने की तरह खाक में मिलना पड़ता है। जिंदगी में वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें परवरदिगार आलम ने दे रखी हैं। दुनिया के बदतर लोग वो हैं जो कमज़ोर की गलती पर शोर मचाते हैं और ताकतवर की गलती पर मुजरिम सी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आपके वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। अपने दिल पर लगे ज़ख्मों को नज़रअंदाज मत करो, बल्कि उनको महसूस करो, क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ से रोशनी तुम्हारे दिल के अंदर दाखिल होती है। जो लोग ताकत रखते हुए भी कुछ ना करें सिवाय सब्र करने के, उनसे ख़तरनाक इंसान कोई नहीं। वो अपने सब्र से ही सामने वाले की दुनिया और आखिरत खराब कर देते हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। ज़िंदगी को ऐसे लोगों के लिए ज़ाया ना करें जिन्हें आपकी कोई कदर नहीं। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग, वक्त, एहसास और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। लोगों को आपसे नहीं, आपके पास की चीज़ों से मतलब होता है। आपका हर ख्याल आपके किरदार का मुस्तकिल हिस्सा बन जाता है। वो लोग जिनके पास बोलने को बहुत कुछ होता है, वो आमतौर पर मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं। गलती का एहसास होना उसकी इस्लाह की इब्तिदा होती है। किसी भी इंसान को अजीम उसका किरदार बनाता है। ज़रूरतों ने तो बहुत से लोगों को मतलबी बना दिया है। बुरे वक्त से खुद को वही शख्स बचा सकता है जो बुरे वक्त से आगाह रहता है। ज़ुबान खोलने से पहले सोच लो कि दुनिया आपसे ज़्यादा अक्लमंद है। जब दुश्मन आपकी तारीफ करने लग जाए, उस वक्त होशियार हो जाएं। वो अल्फाज दूसरों से कभी ना कहें जो आप दूसरों के मुंह से अपने लिए सुनना पसंद नहीं करते। बेमकसद ज़िंदगी बसर करने वालों की नज़र में वक्त की कोई अहमियत नहीं होती। इंसान की कोशिश और नियत एक जैसी हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। तुम जिससे नफ़रत करते हो उससे होशियार रहो, खामोश रहो। सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। जीना चाहते हो तो परिंदों से सीखो। जब वो चहकते हैं तो उन्हें परवाह नहीं होती कि उनका चहकना किस किस को नागवार गुजर रहा है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसे पाकीज़ा लोगों के ऐब ढूंढने में मशगूल कर देता है। इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। इतना झूठ ना बोलो कि तुम्हारे सच से एतबार उठ जाए। अपना हक छोड़ना भी सदका है। खाली गुस्सा ज़िबाह कर दिया करो, ये भी सदका है। जो शख्स खुशगवार ज़िंदगी बसर करता है वो तल्ख मौत मरता है। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो कि सोहबत में बड़ा असर होता है। इल्म यह है कि आपको मालूम हो कि क्या कहना है, और हिकमत यह है कि आपको मालूम हो कि कब कहना है। परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। सब्र दरअसल ये है कि जो तकलीफ तुम्हें पहुंचे तुम उस पर आह जारी ना करो। दो लोगों से दूर रहना, एक मसरूफ़ और दूसरा मगरूर, क्योंकि मसरूफ़ अपनी मर्जी से बात करते हैं और मगरूर अपने मतलब के लिए याद करते हैं। उन लोगों का रिज्क, दौलत और इज्जत हमेशा कम रहती है जो दोपहर के वक्त नमाज ज़ोहर अदा नहीं करते। कुछ तकलीफ़ों और परेशानियों में इंसान के लिए खैर छुपी होती है। अल्लाह को खुश रखना चाहते हो तो 3 लोगों को खुश रखो: गुरबा, मिस्कीन, दुखी और बेसहारा को। बोलने का हक छीना जा सकता है मगर खामोश रहने का नहीं। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। हंसने हंसाने वाले अचानक खामोश हो जाएं तो उनकी खामोशी से सुकून नहीं, खौफ आता है।
किसी को अजियत देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। लफ्ज़ों से ही खामोशी टूटती है और लफ्ज़ ही खामोश कर देते हैं। लोग बेवजह खामोश नहीं होते, पता नहीं क्या कुछ सह चुके होते हैं। गुस्सा वो सजा है जो हम किसी और की गलती पर खुद को देते हैं। ख्वाहिश थी जल्द जवान होने की, मालूम न था खुशियाँ सिर्फ बचपन की मेहमान होती हैं। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती हैं या किसी की असलियत दिखाती हैं या कुछ ना कुछ सिखा देती हैं। मुझे सिखा दे कोई लहज़ का हुनर, मुझसे मुतासिर नहीं होते ये दुनिया वाले। जो लोग दूसरों के इशारे पर चलते हैं उनका अंजाम ठीक नहीं होता। इतनी ठोकरें मारने का शुक्रिया है जिंदगी, चलने का ना सही संभलने का हुनर तो आ गया। नफरतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत बांटने वालों को भी हम शक की निगाह से देखते हैं। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसको अपने अंदर कोई गलती नजर ना आए। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ जो इंसान अदावत में उगलते हैं। दिलों में रहना सीखें, घरों में तो सभी रहते हैं। तुम अगर मसरूफ हो तो मेरा वक्त भी बहुत कीमती है। जिंदगी को जीना पड़ता है, अपने लिए कम और अपनों के लिए ज्यादा। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल जाएगी। दौलतमंद होने से इंसान अपने आप को भूल जाता है और दौलत ना होने से उसे लोग भूल जाते हैं। वक्त दिखाई नहीं देता मगर दिखा बहुत कुछ देता है। हसद करने वालों की नज़रों से बचा करो, यकीन करो ये हंसता खेलता इंसान भी खा जाते हैं। अल्लाह सबको हसद करने वालों की हसद से महफूज रखे, आमीन। किसी गरीब का कब एहतराम करती है ये दुनिया, लिबास देखकर सलाम करती है। जेब भारी हो तो दुश्मन भी खता माफ कर देते हैं और हाथ खाली हो तो सगे भाई बहन भी सलाम नहीं करते। खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद उदास रहो न किसी को उदास रहने दो। कभी हम वक्त को और कभी वक्त हमें ज़ाया कर देता है। दोनों एक दूसरे से बदला ज़रूर लेते हैं। दूसरे के महल में ग़ुलामी करने से बेहतर है कि इंसान अपनी झोपड़ी में हुकूमत करे। बात सारी निभाने की होती है, कार या साइकिल से फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग वो हैं जो सोच और नज़रिए बदलना चाहते हैं लेकिन दूसरों के। कोई इंसान दुख उठाए बगैर सुख की कदर नहीं कर सकता। जब इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लगे तो समझ लें कि किसी ने उसका एतबार निहायत सलीके से तोड़ा है। अच्छे दिनों के इंतज़ार में हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ मशवरा है, एक से मांगो 1000 देते हैं, और दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मदद है, हज़ारों से मांगो तब कोई एक देता है। इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती हैं, और तकलीफ़ें भी वो जो उसने तन्हा झेली हों। अगर कोई आपको अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी उससे शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि मांगने से तो भीख भी मिल जाती है मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। ज़िंदगी का कोई मकसद बना लो, फिर सारी ताकत उसको हासिल करने में लगा दो, तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। ज़िंदगी के हसीन लम्हे वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और उनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती हैं। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है, और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज़ाती का जवाब देने की बजाय सब्र से काम लेते हैं। बुरा वक्त इंसान को नहीं मारता, बुरे वक्त में अपनों से लगाई गई उम्मीदें इंसान को मार देती हैं। जिंदगी में बेहतरीन रिश्ता वही है जहां नाराज़गी के बाद भी मामूली सी मुस्कुराहट और माजरत से जिंदगी पहले जैसी हो जाती है। रिश्तों को संभालने के लिए अगर झुकना पड़े तो झुक जाएं, लेकिन अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाएं। कुछ करना चाहते हो तो डरना नहीं, वरना हार जाओगे। खामोशी इतनी गहरी तो होनी चाहिए कि बेकद्र करने वालों की चीखें निकल जाएं। समझदार इंसान तमाम इंसानों से कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे दूसरा इंसान उस्ताद हो या गेट पर खड़ा चौकीदार। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद न हार मान ले। फितरत से मैं हूँ मजबूर, मैं धोखा नहीं देता हर बार, मगर खुलूस मुझे महंगा पड़ा बहुत। मुश्किल वक्त भी एक ऐसा फ़िल्टर है जो आपकी ज़िंदगी को मुनाफिक, लालची, मक्कार लोगों के
असर से पाक कर देता है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं, गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, जिंदगी आसान हो जाएगी। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किलें दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, किसी को समझने और समझ लेने में बहुत फर्क होता है। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। मिसाल देना और मिसाल बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। मिसाल देना आसान होता है और मिसाल बनना मुश्किल। आपने क्या सही किया ये कोई याद नहीं रखता, आपने क्या गलत किया ये कोई नहीं भूलता। काम से गलती, गलती से तजुर्बा, तजुर्बे से अकल, अकल से ख्याल और ख्याल से नई चीज़ें वजूद में आती हैं। नर्म दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। कोई भी सख्त दिल के साथ पैदा नहीं होता, ये दुनिया वाले नरमी छीन लेते हैं। जिंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा अच्छाई की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है। कद्र करना सीख लो, ना ही जिंदगी बार बार आती है और ना ही लोग आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकते, जिनके लिए आप हमेशा दरिया दिल रहते हैं। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं, बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। अपनी सोच को बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी मंजिल वहां तक है जहां तक आप हिम्मत नहीं हारते। जिस इंसान में आजी होती है वो यकीनन बुलंदी पर होता है। दूसरों की हर बात या हरकत को दिल पर ना लिया करें। वो आपके मुताल्लिक उतना नहीं सोचते जिस कदर आप सोचते हैं। जो माँ बाप अपनी औलाद की गलतियों पर पर्दा डालते हैं और उसके गुनाहों से बेखबर रहते हैं, वो अपने घर में एक मुजरिम की परवरिश कर रहे हैं। अगर लोगों की नज़रों में इज्जत कमाना चाहते हैं तो अपने वादों से ज़्यादा उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें। नुकसान से सीख लिया जाए तो नुकसान नुकसान नहीं रहता, फ़ायदा बन जाता है। उम्मीदों और हकीकतों के दरमियान बैलेंस रखने वाला शख्स कभी गमगीन नहीं होता। याद रखें, माफ़ी के हकदार भी गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलें। यकीनन इन बातों पर अगर किसी ने अमल कर लिया तो उनकी ज़िंदगी खुशगवार होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।